एकदम सही कहा लक्ष्मी। मैं वाकई इन दिनों बहुत परेशानी में चल रहा हूँ, लेकिन आज तुम्हें देखकर जो मुझे खुशी हो रही है, सच में वो शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तुम आज भी वैसे ही हो जैसे पहले हुआ करती थी, भोली भाली, सुंदर, मासूम सी। तुमसे बात करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बहुत सारी परेशानियां खत्म हो गई हों। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ अपने बारे में बताना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं शुरुआत कहाँ से करूं। वो सब तो छोड़ो, तुम तो मुझे अपने बारे में बताओ। तुम्हारे घर पे सब ठीक है? तुम्हारी शादी को 4 साल हो चुकी है। मैंने तुमसे कई बार मिलने की भी कोशिश की, लेकिन कभी मिलने का मौका नहीं मिल पाया। लक्ष्मी, मुझे एक बात बताना, तुम क्या अपनी जिंदगी से वाकई खुश हो? अच्छा, तुम्हें अपने बारे में बताऊं तो ठीक है, मैं अपने बारे में बताता हूँ। कॉलेज के बाद मैं शहर चला गया, काम के लिए वहीं रुक गया। फिर एक दिन मेरी मुलाकात सुधा से हुई। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ गई। फिर वो दोस्ती प्यार में कैसे बदल गई मुझे पता ही नहीं लगा। आज हालात ऐसे हैं कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। जो कुछ मुझे कहना था वो मैं उससे पहले ही कह चुका हूँ, लेकिन उसने आज तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया। 6 महीने हो चुके हैं, ना तो वो मुझसे हाँ करती है और ना ही मना करती है, और मैं इन्हीं उलझनों में उलझा रहता हूँ। मेरे घर वाले लगातार शादी का कह रहे हैं। उन्होंने मेरी शादी तय कर दी है। लड़की का नाम चंद्रमुखी है। वो बहुत अच्छी लड़की है, मुझे चाहती है, मुझे पसंद भी करती है, लेकिन मैं अभी वहीं अटका हुआ हूँ, सुधा की तरफ। हर वक्त बस मैं यही सोचता रहता हूँ कि अगर वो एक बार हाँ कर देगी तो फिर मैं सब कुछ छोड़ के उससे शादी कर दूंगा। 15 दिन बाद मेरी शादी है, सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं, और मेरा दिल अभी भी ये समझ नहीं पा रहा है मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अब तो मैंने यही सोच लिया है, शहर छोड़ दूंगा और गांव पे ही रहूंगा। यहीं कोई अपने लिए काम शुरू करूंगा, छोटा मोटा काम जो भी हो। और अगर मेरी शादी चंद्रमुखी से हो गई तो फिर उसी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। लक्ष्मी, एक बात बताना, बिल्कुल सच बताना, तुम बहुत दुबली हो गई हो। क्या कोई बात है? कोई टेंशन, कोई परेशानी? चलो हम वहीं बैठ के बातें करते हैं, सुकून से बैठ के बात करेंगे, एक दूसरे के दुख सुख बांटेंगे।